राम राम। जो भगवान से सच्चा प्रेम करते हैं वो हर बात में भगवान की ही पूजा करते हैं, भगवान का ही नाम लेते हैं, भगवान के प्रति ही विश्वास रखते हैं। एक ब्राह्मण थे, वो हर बात में कोई भी वस्तु घर में लाते पहले भगवान को भोग लगाते, उसके पश्चात ही स्वयं ग्रहण करते। कोई नई वस्तु खरीद कर लाते, कहते ये भगवान आपके निमित्त है, उसके बाद ही उस वस्तु का प्रयोग करते। उनकी पत्नी उनकी इस बात से बड़ी दुखी रहती थी, कहती हर चीज भगवान को खिलाते हो, कभी भगवान खाते भी हैं? वो ब्राह्मण कहते हैं मेरा विश्वास है कि अवश्य खाते हैं। एक बार ब्राह्मणी ने बड़े ही सुंदर और स्वादिष्ट लड्डू बनाए। पंडित जी ने देखा कि लड्डू बने हैं, ब्राह्मणी का मन हुआ भगवान को तो बाद में भोग लगेगा, पहले वो लड्डू मैं खा लूं। ब्राह्मणी जैसे ही लड्डू उठाने लगी, पीछे से ब्राह्मण आए, ये क्या कर रही हो? ये लड्डुओं का थाल भगवान को भोग लगेगा, उसके बाद ही तुम ग्रहण कर सकती हो। ब्राह्मणी ने कहा मेरी एक शर्त है, आज ये थाल मंदिर में ले जाओ और जब तक भगवान भोग ना लगाएं तब तक घर वापस मत आना। ब्राह्मण ने इस बात को स्वीकार किया और वह पूरा थाल लेकर मंदिर चला गया। मंदिर में भगवान के समक्ष रखा कि हे भगवान, इसको भोग लगाओ, जब तक तुम भोग नहीं लगाओगे मैं आज घर नहीं जाऊंगा। अब लड्डुओं की मिठास से कुछ देर में वहां मक्खियां भिनभिनाने लगी। ब्राह्मण देवता उन मक्खियों को भगाने लगे। मक्खियां भागी, थोड़ी देर में चींटियों की कतार लग गई और चींटियां उस थाल पर चढ़ने लगी। पंडित जी ने उन चींटियों को भगाया। सुबह से शाम होने लगी, बार भिखारियों का तांता लग गया कि अभी पंडित जी भोग लगाएंगे तो लड्डू बटेंगे। लेकिन पंडित जी लड्डू बांटने को तैयार नहीं। उनका तो हट था कि जब तक भगवान भोग नहीं लगाएंगे मैं बाहर लड्डू नहीं ले जाऊंगा। एक भिखारी से रहा नहीं गया, वो ऊपर भागा और थाल का कपड़ा हटाया, लड्डू उठाने लगा। पंडित जी ने हाथ पकड़ लिया, उसको धक्का दिया। रात्रि हो गई, भगवान ने भोग नहीं लगाया। पंडित जी को बहुत क्रोध आया। वो पूरा थाल उठाकर बाहर लाए और धरती पर फेंक दिए सारे लड्डू कि ठीक है, आज के बाद मैं तुम्हें किसी वस्तु का भोग नहीं लगाऊं। अब पंडित जी घर गए। उन्हें मालूम था कि ब्रह्माणी उन्हें बहुत सुनाएगी। ब्राह्मणी ने जाकर पंडित जी का बस देख ली भक्ति, लग गया भोग, अब बताओ। अब पंडित जी रात में सोए तो स्वप्न में भगवान आए। उन्होंने कहा मैं तुम्हारे से, भगवान मैंने तुम्हारे से बात ही नहीं करनी, ना मैंने तुम्हें भोग लगाना है। भगवान ने कहा मैं 3 बार तुम्हारे पास आया, पहले मक्खी बनकर आया, तुमने भगाया, फिर चींटी बनकर आया, फिर तुमने भगाया, फिर मैं वो भिखारी बन के लड्डू उठाने आया, तुमने भगाया। अब तुमने बाद में लड्डू भूमि पर फेंक दिए, मिट्टी वाले लड्डू मुझे खाने पड़े। अब तुम बताओ इसमें मेरा क्या दोष है? ब्राह्मण की निद्रा भी खुल गई और जीवन में भी जागृति आ गई। उसने ब्राह्मणी को उठाया कि मेरा विश्वास पक्का था, भगवान ने मुझे दर्शन देकर बताया है कि मैंने तुम्हारे लड्डू खा लिए। ब्राह्मणी भी अपने पति के चरणों में गिर पड़ी कि आप धन्य हैं, आपकी पूजा धन्य है, आपका विश्वास धन्य है, आप जो भगवान को अर्पित करते हैं, आज के बाद मैं भी आपके साथ हर चीज भगवान को अर्पित करूंगी। आप भी अपने जीवन में कुछ भी खाइए जो भगवान को अर्पित करने योग्य है। भगवान की मूर्ति सामने है या नहीं है, अपने मन में संकल्प कर लीजिए कि हे भगवान, ये आपके निमित्त है, ये आपको अर्पित है। आप देखेंगे जिस चीज को भगवान के निमित्त करेंगे, भगवान को अर्पित करेंगे, वो चीज इतनी स्वादिष्ट बन जाएगी, अमृतमयी बन जाएगी कि आपके जीवन में भी अमृत धारा बहने लगेगी। राम राम, जय श्री राम।